छोटे से तटीय गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन की आजीविका समुद्र से मछलियां पकड़ने पर निर्भर थी। वह हर दिन अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में जाता और मछलियां पकड़ता, लेकिन कई दिनों से उसकी किस्मत खराब चल रही थी। उसे कुछ खास मछलियां नहीं मिल रही थीं, जिससे वह बहुत परेशान था। एक दिन जब वह गहरे समुद्र में अपनी जाल फेंक रहा था, तो अचानक उसे जाल में कुछ भारी महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद इस बार उसकी किस्मत चमक गई है। उसने बहुत मेहनत से जाल खींचा, लेकिन जब उसने जाल को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। जाल में एक खूबसूरत जलपरी फंसी हुई थी। जलपरी ने मोहन से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में कुछ ऐसा दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मोहन ने जलपरी से पूछा, तुम मुझे क्या दे सकती हो? जलपरी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो। मोहन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे इतना धन और संपत्ति चाहिए कि मुझे फिर कभी मछलियां पकड़ने की जरूरत न पड़े। जलपरी ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने अपने जादुई गीत से समुद्र को बुलाया और अचानक मोहन की नाव के पास समुद्र के भीतर से सोने और हीरे के ढेर निकल आए। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत जलपरी को जाल से आजाद कर दिया। जलपरी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, याद रखना, लालच कभी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम अपने नए जीवन का दुरुपयोग करोगे तो सब कुछ छिन जाएगा। इतना कहकर वह पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गई। मोहन अब अमीर हो गया था। उसने एक बड़ा घर बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगीं। वह और अधिक धन, शोहरत और सुख सुविधाओं के पीछे भागने लगा। उसकी लालच ने उसे अकेला और दुखी कर दिया। एक दिन जब वह फिर से समुद्र किनारे गया तो उसने जलपरी को पुकारा, लेकिन इस बार जलपरी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ ही समय में मोहन ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। उसे समझ में आया कि जलपरी ने जो चेतावनी दी थी वह सही थी। अब उसके पास न तो संपत्ति बची थी और न ही खुशी। वह फिर से उसी पुराने जीवन में लौट आया, लेकिन इस बार उसने अपनी गलती से सबक लिया। जब मोहन ने अपनी संपत्ति खो दी और वापस अपने पुराने जीवन में लौट आया, तो वह पहले से कहीं अधिक दुखी और अकेला हो गया। अब न उसके पास वह बड़ा घर था, न ही सुख सुविधाएं। वह फिर से मछलियां पकड़ने लगा, लेकिन इस बार उसका दिल टूट चुका था। एक दिन वह उदास मन से समुद्र किनारे बैठा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अचानक उसने देखा कि पानी में हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा तो वही जलपरी सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ना तो मुस्कान थी और ना ही कोई जादुई चमक। जलपरी ने मोहन से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच का अंजाम बुरा होता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम पहले से भी अधिक दुखी हो गए हो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने जलपरी से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने गलती की है। मैंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी संतोष में है, न कि दौलत में। जलपरी ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा और कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दौलत नहीं बल्कि एक सच्ची खुशी का तोहफा दूंगी। जलपरी ने समुद्र से एक सुंदर मोती निकाला और मोहन को दिया। उसने कहा, इस मोती में सच्चे दिल से जो भी इच्छा मांगोगे वह पूरी होगी, लेकिन याद रखना, यह मोती तभी काम करेगा जब तुम्हारी इच्छा लालच से मुक्त और किसी के भले के लिए होगी। मोहन ने मोती को संभाल कर रखा और सोचा कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करे। उसने फैसला किया कि वह इस बार अपनी इच्छा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए मांगेगा। उसने मोती को हाथ में लेकर सच्चे मन से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे गांव के सभी लोग खुश और सुखी रहें, कोई भी भूखा न सोए और सबके घरों में सुख शांति हो। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, गांव में चमत्कार होने लगे। फसलें अच्छी होने लगीं, मछुआरों को समुद्र से ढेर सारी मछलियां मिलने लगीं और गांव के लोग खुशहाल हो गए। मोहन भी अब संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने जलपरी की दी हुई सीख को समझा और अपनी जिंदगी में कभी लालच नहीं किया। जलपरी ने मोहन को दूर से मुस्कुराते हुए देखा और फिर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में चली गई। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी केवल दूसरों की भलाई में और लालच से मुक्त जीवन जीने में ही मिलती है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी जीवन में शांति और संतोष मिलता है।